दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रकृति की गोद में लग्जरी ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जी हां, रविवार को 12 बजे मकुला कोचा स्थित अत्याधुनिक इको रेस्ट हाउस में विधिवत उद्घाटन गिरिडीह विधायक और राज्य के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने किया। पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर रेस्ट हाउस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ईचागढ़ के विधायक सविता महतो, घाटशिला के विधायक सोमेश सोरेन, वन विभाग और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के साथ ही इको रेस्ट हाउस को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने अधिकारियों को तत्काल बुकिंग प्रक्रिया करने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटक दलमा वाइल्ड लाइफ और JTDC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। रेस्ट हाउस का किराया 3,500 रुपये प्रति रात्रि निर्धारित किया गया है, जिसमें नाश्ते की सुविधा भी शामिल रहेगी। सरकार द्वारा दलमा क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से मकुला कोचा और पिंडरा बेड़ा में 15-15 कमरों वाले आधुनिक इको रेस्ट हाउस विकसित किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि पिंडरा बेड़ा में बन रहा हैंगिंग इको रेस्ट हाउस भी अंतिम चरण में है और जल्द ही उसे भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मकुला कोचा का ये इको रेस्ट हाउस पर्यटकों को दलमा की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, हरियाली और शांत वातावरण के बीच ठहरने का विशेष अनुभव देगा। इससे न केवल राज्य में इको टूरिज्म को नई पहचान मिलेगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। मेरा यह मानना था कि दलमा आने वाले अन्य राज्यों के पर्यटकों को दलमा में रुकने की जगह नहीं मिलती थी। कुल मिला कर 7 आवासीय कमरे थे वन विभाग के पास, और वो 7 कमरे भी हमेशा बुक रहा करते थे। DFO साहब से मेरी बात होती थी तो पता लगता था कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग भी बहुत पहले से बुक्ड रहता है। तो मुझको ऐसा लगा कि आज पिंडरा बेरा ही है ना, ये मकुला कोचा में 15 कमरे हो जाएं और पिंडरा बेरा में भी 15 कमरे हो जाएं। तो योजना का आधा भाग तो आज पूर्ण हुआ। अब मेरा लक्ष्य है कि आपके पिंडरा बेरा के और 15 कमरों का हम लोग निर्माण कर पाएँ ससमय, कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर आवासन की उचित व्यवस्था मिल सके। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण हमारे जंगल हैं, हमारे वन्य प्राणी हैं। जंगलों में रहने का अनुभव लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और प्रकृति की गोद में, जंगलों के बीच में एक अभूतपूर्व अनुभव होगा, और इसी की शुरुआत हम लोगों ने की है। और आज मुझको खुशी है कि इन 15 कमरों को हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, जनता के लिए खोल रहे हैं। और DFO साहब से मेरा आग्रह होगा कि आज के बाद से इसकी बुकिंग शुरू हो जाए, आपका ऑनलाइन ये दिखने लगे। और साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन 15 कमरों की बुकिंग JTDC के वेबसाइट से भी होगी, क्योंकि वन विभाग और JTDC की वेबसाइट इंटरलिंक्ड है। आप JTDC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी वन विभाग के लिंक तक आप पहुँच सकते हैं। आप वन विभाग दलमा की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ भी आप पहुँच सकेंगे।